हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, साथ में आपकी भी करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स की ये रीडिंग हम करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके, ठीक है, डिटेल में आपको पता चल सके। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरे इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग अपने लिए करवाना है, अपने लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस के लिए करना है, कुछ जानना है, ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए गॉड का, एंजल्स का, ठीक है, ज़रूर आप पर्सनल पे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए अपने स्लॉट बुक्स करवा सकते हैं। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन भी अगर आपको करवानी है पर्सनली तो ज़रूर आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप मैसेज करेंगे तो आपकी बुकिंग हो जाएगी, ठीक है। सो ज़रूर आप मैसेज कीजिए, ठीक है। और अगर आप हेजिटेट होते हो या शर्म आता है आपको, बहुत लोग शाई होते हो आप लोग, चाहते हो रीडिंग्स करवाना बट एक हेजिटेशन होता है, तो हेजिटेशन की कोई बात नहीं है। आप मैसेज कीजिए, आप डिटेल्स लीजिए, उसके बाद अगर आपको कन्वीनियंट लगेगा तो आप ज़रूर बुकिंग करवाइए, ठीक है। तो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट भी अगर आपको करवानी है तो भी आप जो है स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और देखिए नया साल तो शुरू होने ही वाला है, या आखिरी महीना है साल का। तो नए साल में कौन कौन से टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस वीडियोस चाहिए, जल्दी से लिख दीजिएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत क्रिएटिव हैं व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स गिविंग आइडियाज़, ठीक है। तो अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आप सबकी क्रिएटिविटी को मैं ज़रूर ध्यान में रखने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपके पास लिस्ट भी है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे बैक टू बैक वीडियो आने चाहिए तो वो लिस्ट भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको शर्म आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, तो इंस्टाग्राम में भी आप जाके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, कि जो इंसान है, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में जो गैप्स हैं उन गैप्स को वो भरना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वक्त मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो कमियों को पूरा करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आप दोनों जो है इक्वल एफर्ट डाल के एक दूसरे के करीब आओ और एक दूसरे के एनर्जी के साथ अलाइन करो, ठीक है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओ और एक दूसरे के अकॉर्डिंगली अडॉप्टेशंस, चेंजेस अपने अपने लाइफ में पर्सनली जो है ला पाओ। तो आपके पर्सन अंदर से फील कर रहे हैं कि आप दोनों का साथ में एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। अपने अपने घर में बैठ के याद करना एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में सोचते रहना, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जगाते रहने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। मतलब तभी निकलेगा जब आप दोनों साथ आएंगे इस फिज़िकल वर्ल्ड में, ठीक है। फिज़िकल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के लिए एफ़र्ट डालोगे ताकि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो और भी गहरा हो समय के साथ,
ठीक है। तो आपके पर्सन के माइंड में यही चीज़ चल रहा है कि ऐसा कुछ ज़रूर करना होगा बहुत ही जल्द, ताकि सबसे पहले हम दोनों मिल पाएँ। क्योंकि जब फिज़िकली दूरियां मिटेंगी तो इमोशनली, एनर्जेटिकली जो भी दूरियां है उसको कैसे मिटाना है उसका हल निकलेगा। लेकिन जब तक हम लोग पास नहीं आते, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तब तक कुछ भी बात नहीं बन पा रही है। सो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ऐसा क्या पॉसिबिलिटीज़ वो ला सकते हैं कि वो आपसे मिलने आ पाए या आपके पास आ पाए, या आप दोनों एक ही सिमिलर जगह पे आ पाओ जहाँ पे आप दोनों के बीच की जियोग्राफिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस कम हो सके। सो दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ वे, वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या करूँ कि उन्हें या तो आपके साथ वैकेशन में जाने का मौका मिले, या तो नॉर्मली मिलने का मौका मिले, या फिर आप दोनों कहीं पे शिफ्ट हो जाओ साथ में। ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग कि बस दूरियां ख़त्म हो, दूरियां ख़त्म हो। अब तक ये बहुत दिमाग लगा रहे थे कि कौन सा रास्ता मुझे चुनना चाहिए, या कौन से रास्ता चुनने पे हम दोनों की सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी। तो इस इंसान को समझ आ रहा है कि पहले दूरियों को ख़त्म करना होगा फिज़िकली। हम लोग को ट्राई करना होगा कि हम लोग साथ ही रहना शुरू कर दें, या फिर अगर साथ अभी नहीं रह सकते हैं तो एटलीस्ट हम लोग फ्रीक्वेंटली मिल पाएँ। ठीक है, वीक में 2-3 बार तो मिल ही पाएँ, मिल के बात कर पाएँ, मिल के सब कुछ शेयर कर पाएँ। ठीक है। और वही मेन कारण होगा कि आप दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी और फिर से बटरफ्लाइज आप दोनों को आने लगेंगे, फिर से एक्साइटमेंट आप दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। ठीक है, एनर्जेटिकल फ्लो बढ़ जाएगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस को एंजॉय करने लगोगे और जो भी टॉक्सिसिटी है वो ठीक हो जाएगी। तो ये इंसान दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं कि इस प्यार की अब जीत हो, और जीत कैसी होगी, किस तरीके से होगी, ये भी उनको समझ आ गया है। तो ये वो मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन के साथ ये इंसान विजुअलाइज भी कर रहे हैं कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, रोमांटिक माहौल है आप दोनों के बीच में। सो दे आर फीलिंग वेरी मच हैप्पी एंड वाइब्रेंट कि जब आप दोनों साथ होगे तो कितने ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट होगी। सो दे कैन नॉट वेट मच, उनको अब जल्द से जल्द आपके पास आना है, जल्द से जल्द आप दोनों के बीच की दूरियों को मिटाना है एंड एक न्यू ग्रोथ स्टार्ट करना है। बिकॉज दे आर फीलिंग कि सही वक्त अब आ रहा है और आप दोनों के बीच में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, बस आप दोनों को पास आने की ज़रूरत है और आप दोनों बहुत एक दूसरे के प्रेजेंस को, प्यार को एंजॉय करने वाले हो। तो यही एक्साइटमेंट में ना वो भागते भागते आपके पास आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या ऑनलाइन डेटिंग भी है तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली कन्फेस दिस टू यू वेरी वेरी सुपर सुपर सून कि वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, एंड या फिर वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलो या कहीं सेटल हो पाओ या शादी कर लो। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। बिकॉज दिस पर्सन नोज़ कि इनको रूट को समझ आया है कि दूरियां तो है, अगर आप लोग पास पास भी रहते हो तो भी हो सकते ज़्यादा दिन मिलते नहीं हो, कॉल ही पे बात होता होगा, चैट ही में बात होता होगा, ज़्यादा मिलने की कोशिश भी नहीं करते हो। तो ऐसा सिनेरियो है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है हम दोनों के रिश्ते में। ठीक है, तभी हम दोनों एक दूसरे के प्यार को फील कर पाएंगे। और जो टॉक्सिसिटी इतनी फील होती है, उस टॉक्सिसिटी को हम टॉक्सिसिटी की तरह नहीं, एक हेल्दी अटैचमेंट की तरह ले पाएंगे। मिलते नहीं हैं बोल के ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन ये सब क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यस। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। ओके, सो इस कैंडल को मैं मेल्ट होने देती हूँ, साइड में कर देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। ओके, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, इसको साइड में करते हैं। आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं थोड़ा। सबसे पहले आया है यहाँ पे पेज ऑफ वॉर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं करंटली मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को। डेफिनेटली आपका मन है कि बात हो पाए आप दोनों की, या आप दोनों मिल पाओ, बट आप इनिशिएट नहीं करना चाहते हो, आप अपने आप को डेस्परेट शो नहीं करना चाहते हो। तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को के बिना सोशल मीडियाज़ में अगर वो हैं तो उनके अकाउंट्स को देखना, उनके पिक्चर्स वीडियोज़ को देखना, ये सब आप कर रहे हो, या आपके पास उनके अगर फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं तो ये सबको देखना, उनको याद करना, एंड ये देखने की कोशिश करना कि जो आपको लग रहा है क्या वो सच है। ठीक है, जैसे कि आप रीडिंग्स देखते हो या आप सोचते हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या वो वापस आएंगे।
बट आप रियलिटी भी जानना चाह रहे हो कि क्या सच में वो आपके ऊपर अभी भी इंटरेस्टेड हैं, क्या सच में वो आपके पास आना चाहते हैं, क्या सच में वो आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। तो आखिर मैटर क्या है, रियलिटी क्या है। तो आप एक ऑब्जर्विंग एनर्जी में कहीं ना कहीं हो कि आप उन्हें याद करो, मिस करो, स्टॉक करो, ठीक है, बट आप ऑब्जर्व भी उन्हें करना चाहते हो कि चुप रह के भी मैं कैसे इन्हें ऑब्जर्व करूँ, कैसे मुझे समझ आए कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है और ये फीलिंग्स क्या रख रहे हैं मेरे लिए सर, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसी चीज़ के चलते जो है आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है रिसेंटली कुछ अच्छा भी हुआ हो, कुछ नए लोगों ने भी हो सकता है आपको अप्रोच किया हो, डेटिंग के लिए प्रपोज करा हो, या आपके लाइफ में या आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ खुशखबरी या कुछ अच्छा इवेंट्स चल रहा है, या कुछ अच्छा आपको हुआ है, जॉब मिला है, कुछ पैसे मिले, कुछ है, बट आप उस चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट बिकॉज आपका मेन कंसर्न ये इंसान है, और अभी भी इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि आपको कुछ भी अच्छी चीज़ से कोई मतलब नहीं फील हो पा रहा है, बिकॉज यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर पास्ट इज दिस पर्सन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, तो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बने, आप चाहते हो अपने आप को एम्ब्रेस करना, आप चाहते हो सेल्फ लव में रहना, आप चाहते हो अपने पावर में रहना, और जो चाहते हो आप कि आप अपने आपके हिसाब से ही सारी चीज़ें हों, बट कहीं ना कहीं यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम विद इन। आप ट्राई कर रहे हो बहुत कुछ करने का, अपने आप को बिजी रखने का, अपने आप को प्रायोरिटी देने का, ठीक है, और अपने पावर में रहने का, बट सब हम आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार मैटर तो करता है आपके लिए, ज़रूर से ज़रूर मैटर करता है आपके लिए, बिकॉज आप चाह के भी इस इंसान के बिना या फिर इस इंसान से जो प्यार नहीं मिल पा रहा है उस चीज़ के बिना हैप्पी नहीं रह पा रहे हो कोशिश करने के बावजूद। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाले मोड पे आप हो कि कोई दूसरी चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है, ठीक है, इस रिश्ते में कुछ सही नहीं हो पा रहा है, तो आखिर हम जाए तो जाए, क्या करें तो करे क्या, ऐसी वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। बट डोंट वरी, आपके पर्सन तो आपके लिए बहुत अच्छा ही सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। आप कुछ चैनल मैसेज देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। सो येस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। जैसा मैंने आपको बताया, वेट कर भी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको मिलने आना होगा, या उनको दूरियां, जियोग्राफिकल डिस्टेंस जो है उसको हटाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो येस, आपके प्यार के लिए लिटरली तड़प तो रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो येस, उनको ऐसा लग रहा है कि चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, डजेंट मैटर, बट वो आप ही से शादी करेंगे, आप ही के साथ रहेंगे, आपको वो जाने नहीं देंगे किसी भी हाल में किसी और के साथ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जियाँ दिख रही है। एंड ऑल्सो लव लाइफ के लिए अगर आप कुछ बेटरमेंट चाहते हैं, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स से निकलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट ले सकते हो। बाय 1 गेट 1 ऑफर अभी भी चल रहा है। अगर आप एक लव ब्रेसलेट को लेते हैं तो इसके साथ आपको एविल आई प्रोटेक्शन जार बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये एविल आई प्रोटेक्शन जार अगर आप अपने पास सिर्फ रखते हो तो हर एक तरीके की बुरी एनर्जी से बच जाते हो। बुरी एनर्जीज़ हो, किसी का साया हो, किसी का बुरा नज़र हो, किसी के स्पेल्स के एनर्जीज़ हो, या कुछ भी नेगेटिविटी हो आपकी सराउंडिंग की, वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आप प्रोटेक्टेड रहते हो और अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाते हो। अगर आपकी मेंटल नेगेटिविटी भी बहुत होती है कि आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं बेवजह, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। और ये आपको पता ही होगा, रिश्तों को सही करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जो आप चाहते हो उसकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में मदद करता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई, और सेल्फ लव भी लाता है। तो ज़रूर अगर आप चाहें इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। बाय 1 गेट 1 ऑफ़र ये वाला चल रहा है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और एक चीज़, आजकल लोगों को करियर, मनी के लिए भी चाहिए होता है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ठीक है। ये खास करके आपके लाइफ के फाइनेंसेस को बढ़ाता है, फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाता है, लिक्विड कैश को रखने में मदद करता है, सेविंग्स को इंटैक्ट रखने में मदद करता है। 2-3 रास्ते और खुल जाते हैं आपके इनकम के, साथ में इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना। बेसिकली पैसे आपकी लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आप कमा सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो बट चाहते हो कि पैसा कमाना है, बट नहीं पता कि कैसे कमाएंगे, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आप इस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। इससे आपके पैसे कमाने के दरवाजे भी खुलते हैं।
ठीक है। तो ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी आप ले सकते हो, इसके साथ भी सेम ही ऑफर है, बाय 1 गेट 1 ये लोगे तो उसके साथ आपको एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार फ्री मिल जाएगा। ठीक है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।